नी चौपनी कर दी खलोंदी नहीं पड़ा हो जा। देखते हैं जवाद हसन तारिड़ साहब आखिर कितने बड़े बदमाश हैं। ये खातून को आपने थप्पड़ मार दिया, आप आइन के गद्दार हैं। बाद की वीडियोस आई हैं, आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, जो कुछ वो कर सकते थे मेरे सर पे डंडे मारना, व्हाटएवर दे डिड, आई स्टूड माय ग्राउंड। मैं किसी से डरता नहीं। नी चौपनी कर दी खलोंदी नहीं पड़ा हो जा। ये खातून वकील की जानिब से इल्जाम लगाया गया था कि जवाद हसन तारिड़ जिनका ताल्लुक हाफजाबाद से है, ये इन्होंने ये अल्फाज उस खातून को बोले। लेकिन हकाइक क्या है, हकाइक जाहिर सी बात है दो तरफा मौकिफ जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं जवाद हसन तारिड़ साहब आखिर कितने बड़े बदमाश हैं। क्या इनको शर्म ना आई कि खातून के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी? ये क्या मामला क्या है, किसने प्लांट किया है? क्या वाकई जो खातून वकील ने कहा कि हसन बून साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज से उनकी अफिलिएशन है, उन्होंने इनको प्लांटेड किया? ये सारे मामला जानते जवाद हसन तारिड़ साहब मौजूद है। ये वही शख्सियत है कि जिन्होंने पहले थप्पड़ मारने की कोशिश की, कोनी मारी, फिर उसके बाद खातून ने इनको किताब मारी और उसके बाद पंखा उठा के मारा, और फिर अचानक ही क्या होता है कि एक ग्रुप आता है और वो इनको इनकी दुर्गत बना देता है। जवाद हसन तारिड़ साहब सबसे पहले ये बताएं कि खातून को आपने थप्पड़ मार दिया। देखें, खातून हो या कोई और इंसान हो, जब फितरती आपको गालियां पड़ रही हों, आपके मरहूम वालदैन के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हों, मरहूम वालिदैन? जी मरहूम वालदैन, और साथ ही साथ बजाय इसके कि आपको जब ये समझाया जाए कि आप इस तरह की लैंग्वेज ना यूज़ करें, आप उठ के अगले शख्स पे खुद पहले तशद्दुद करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से कोई भी नॉर्मल इंसान जो सा है उसके अंदर लैप्स ऑफ जजमेंट भी हो सकती है और रिएक्शन भी आ सकता है, जो कि मेरे केस में खातून की हद तक हुआ। यानी कि मरहूम वालिदैन को जी अब्यूज कर रहे थे, जी बिल्कुल। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि ये तुम बहुत गलत कर रही हो? देखें, जो वो जब आम लोगों को अब्यूज कर रही थी, मैंने तब भी उनको समझाया, ये वीडियो में देखा जा सकता है, और जिस तरह समझाया वो भी देखा जा सकता है। वो कह रही हैं कि आप नीचे से ऊपर आए हैं। हम्म। क्या आप नीचे थे तब से वो अब्यूज कर रही थी, या आप ऊपर जाके वहां पर मामला गर्म हुआ? देखिए, मैं खातून को नहीं जानता, मुझे इस सारे इंसिडेंट के बाद पहली दफ़ा उनका नाम मालूम हुआ। अच्छा। मैं नीचे से ऊपर इसलिए गया कि मुझे नीचे से कोई चीज़ जनरल हाउस की प्रोसीडिंग नज़र नहीं आ रही थी। मैं ऊपर गया, मैं अपनी एक जगह पे जहाँ पे एड्रेस हो रहा था उसके करीब जाके खड़ा हो गया। मैडम कुछ अरसा कुछ फासले पे थी वहाँ से। आहिस्ता आहिस्ता मैडम अपने नारेबाजी करती, फॉर वट एवर रीज़न, वो भी उन लीडरान के करीब आ गई। नारेबाजी? नारेबाजी कर, क्या नारे थे? देखें उनके काफ़ी मखसूस किस्म के नारे थे। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, आइन के गद्दारों को एक धक्का और दो। आप आइन के गद्दार हैं? नहीं, वो मेरे पास मुझे ये नारे नहीं लगाने आई थी, वो अच्छा। एक पॉलिटिकल स्लोगन लगा रही थी। अच्छा। लेकिन इसके साथ-साथ ये करते-करते उनकी लैंग्वेज जो-सी है वो गालम-गलोच में तब्दील होना शुरू हुई। नहीं, वो कहती हैं कि पीटीआई का ग्रुप जीत रहा था, आप नून लीग से हैं। ये वाकई कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है? देखें जी, बार के अंदर ना मुस्लिम लीग नून है, ना पीटीआई है। हम्म। बार है, बार के अपने ग्रुप्स हैं। हाँ, उसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन रखने वाले लोग शामिल ज़रूर हो सकते हैं। जैसा कि बहुत से ग्रुप्स के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, ये सब मिक्स होके लोग बैठे हुए हैं। ये बार का अपना एक मिजाज है, बार की अपनी एक पॉलिटिक्स है। खातून को थप्पड़ कितने मारे आपने? जी मुझे याद नहीं है, वीडियो देख के कोई भी बंदा उसमें देख सकता है। थप्पड़ मारने की वजूहात क्या हैं, आपको शायद वो सवाल पूछना चाहिए बजाय ये पहले ये पूछने के। बताएं ना, थप्पड़ मारे कितने? वो कहती है मुझे बहुत ये थप्पड़ तशद्दुद का बाद में निशाना पड़े, बना। पहले वजह बनी ना। अच्छा, क्या तो वजह वजह बनी? पहला क्वेश्चन था। बता दें वजह वजह ये क्या बनी? थी कि मैंने जब खातून को बहुत ही शाइस्ता अल्फाज और शाइस्ता लहजे से ये समझाया कि आप अभी छोटे हैं, मेरी 13 साल की प्रैक्टिस हो गई है, मैं अच्छा। आपको एज अ सीनियर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। चाहे आप पॉलिटिकल ओपोनेंट बने हुए हैं यहाँ पे या स्लोगन हाँ, करने आए हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें। बिल्कुल सही। मैडम का रवैया उस बात की वजह से पहले तो ये बना कि आप हमारे ओपोनेंट हैं, अच्छा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सेम ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। आप भी पहले उसी ग्रुप से हैं? जी मेरे बाबर साहब
और जो उनके नीचे पैनल था वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी का, दे वर इन द सेम ग्रुप बाय द प्रोफेशनल ग्रुप। नहीं तो उनको ये नहीं पता चला कि अपने फौजी मारते? उनको इसलिए ये नहीं पता चला कि जब कोई खास किस्म के मकासद जो उनसे हैं वो हासिल करने हों तो लोग अपने बहुत से प्रिंसिपल्स के ऊपर कुर्बानी दे देते हैं। अच्छा, एक जब हसन आप वटाइट साहब, अब मैं हसन वही बताने वटाइट लगा था साहब, कि एक जब आपने ये एक मामला हुआ, जब अब्यूज किया गया खातून की जानिब से आपको और आपके वालिदैन, मरहूम वालिदैन के हवाले से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उस वक्त आप तैश में आए, लेकिन एक ग्रो आता है, बजाय तो वीडियो में पहले लगता है वो छुड़वा रहे हैं, फिर पता लगता है कि वही दुर्गत बना रहे हैं। वो बिल्कुल। ग्रुप ग्रुप कौन है और इस सारे मामले का बेनिफिशियरी कौन है? लेकिन पहले तो मैं ये नहीं जानता कि वो ग्रुप कौन है, लेकिन उस ग्रुप को लीड करने वाले हसन वड़ाई साहब थे। क्या वो क्या भी क्या रहे थे जब आपको छुड़ा रहे थे? क्या आप तो वहां पर, जाहिर सी बात, आपके साथ तो ये मामला हुआ ना? वड़ाई साहब जब मेरे करीब आए हैं, सबसे पहले वही आए। आई रिमाइंडेड हिम कि आप मुझे जानते हैं, आपको बार के अंदर, कोर्ट्स के अंदर आपने मुझे देखा है, मैंने आपको देखा है। इन इलेक्शंस के दौरान खास तौर पे हम्म। आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। हम्म। ये अभी बात हो रही है? ये मैंने उनको समझाया अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि आप जो हरकत करने लगे हैं ये ठीक नहीं है, आप ऐसे ना करें। ही डिड नॉट लिसन टू मी। हुआ क्या कि हसन साहब एक खास किस्म का बेनिफिट, पॉलिटिकल एलिवेशन लेना चाह रहे थे, जो कि वो शायद प्रेसिडेंट की कंटेस्ट करना चाह रहे हैं प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से। अच्छा। तो शायद वो ये साबित करना चाह रहे थे कि उनसे ज़्यादा कोई वफादार इस ग्रुप का है नहीं। लेकिन अपना बयानिया बनाते हुए वो ये बात भूल गए कि जिसके साथ वो ये मामला कर रहे थे, जिस खातून के थ्रू वो मेरे पे ये इल्ज़ामात अब भी लगवा रहे हैं और पहले भी इंस्टिगेट भी किया गया, तो सब ये बात भूल गए कि मैं भी उसी पैनल को सपोर्ट कर रहा था। बज़ाहिरन ये लगता है कि ये खातून को, अब भी करेंगे सपोर्ट? जी मैं बताता हूँ जी, बज़ाहिरन ये लगता है कि इस खातून को प्लांट किया गया कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें। किसने प्लांट किया? जी मैं बताता हूँ, जिसको इससे बेनिफिट हो सकता था। खुल के बताएं ना, जी बताता नाम हूँ, बताएं। प्लांट किया गया कि आप ये काम करें, किसने प्लांट किया? जिसने भी किया। नहीं, नाम बताएं ना, आपने कहा कि। देखें, मैं आपसे बात करता हूँ, शायद आपको अल्टीमेटली मेरा जवाब भी मिल जाए इस सवाल से। सर ये नाजरीन जो है ना, ये बड़े सीधे साधे से हैं, सर सीधा सादा लोग हैं। सीधा साधा आप डायरेक्ट नाम ले लें अगर डरते नहीं है तो। मैं किसी से नहीं डरता। तो ये फिर आप नाम लोग, लें। ये बात आपने जो बात की वीडियोस आई हैं आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, जो कुछ वो कर सकते थे मेरे सर पे डंडे मारना, व्हाटएवर दे डिड, आई स्टूड माय ग्राउंड। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के अलावा मुझे किसी शख्स का डर नहीं है। सही। हसन वडाई साहब जो से हैं वो लीड कर रहे थे इस चीज़ को। हम्म। उन्होंने ही, इन माय ओपिनियन, उन्होंने ही इसको प्लांट किया, हम्म। ये सोच के कि सिर्फ इंडिपेंडेंट ग्रुप जो सा है उनमें से कोई शख्स आके इनको नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से रोकेगा। वो ये हम्म। बात भूल गए थे कि इस प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर भी और वकला इन जनरल के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने साथी लोगों को किसी भी गलत हरकत के ऊपर समझा सकते समझा हैं। सकते थे, रोक सकते थे, मामला खत्म जी। कर सकते थे। और इसके बाद जब हसन साहब को बावजूद ये इस बात के पता चल चुका था कि मैं कौन हूँ और मैं किस पैनल को सपोर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने इस मामले को आगे ले जाने का इसलिए बेहतर समझा कि अब चूंकि बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो मैं इससे जितना पॉलिटिकल एलिवेशन अपने ग्रुप के अंदर ले सकता हूँ वो मैं ले लूँ। जब ये मामला बनता है, ज़ाहिर सी बात है, दोस्त अहबाब, अजीज़ अकारीब, फैमिली, सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये वीडियो सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई। जी ऐसे ही। फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा? क्या उन्होंने कहा? लेकिन जी आई बिलोंग टू अ फैमिली जिनकी रूट्स रूरल हैं एंड वी आर वेरी मच इंश्राइंड विद द फैक्ट कि हम इज्जत देने और लेने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और इज्जत दे के लेने में बिलीव करते हैं। मेरे सिंस माय पेरेंट्स हैव पास्ड अवे, तो मेरे आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली। तो मेरे जितने बड़े बहन भाई थे उनकी तरफ से कोई मुझे इनकरेजमेंट या इस तरह की बात नहीं, बल्कि यही समझाया गया कि आपकी गलती हद उनकी हद तक थी, बट दे आर सपोर्टिंग मी टू द एक्सटेंट के जो बाकी मामला हुए वो आपके साथ गलत हुए। खातून वाला मामला वो तो जाहिर सी बात है, हर देखें वो गैर दानिस्ता तौर पर हुआ, वो क्योंकि देखें उसकी, अब्यूजिंग की गई। हाँ जी, और वो आप जाहिर सी बात है किसी भी शख्स के मरहूमीन के लिए हवाले से या उनके वालिदैन जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं मैं कहता हूँ उनके जी हवाले से। मरहूमीन ना भी हों, किसी को आप गाली दे रहे हैं तो वो एक ऐसी गैर इखलाकी हरकत है कि वो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन इंस्टिगेट कर सकता है। बिल्कुल ये इंसानी बिल्कुल जज्बात हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जी। मुझे ये बताएं, अफवाह फैल गई, दोनों की सुलह हो गई, ग्रुपों की सुलह हो गई, ये वो, आपकी वाकई सुलह हो गई है उस खातून से? नहीं जी,
मेरे साथ अभी तक किसी बंदे ने उस ग्रुप में से राब्ता नहीं किया, बल्कि वही लोग जो पहले इस पॉलिटिकल एलिवेशन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, अब उनके साथ मज़ीद लोग मिल के उन्होंने आई थिंक कोशिश कर रहे हैं वो कि जी मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस सस्पेंड करवाएँ। ओह! और यानी कि अब आप वकील नहीं रहेंगे? जी, ये उनका ख्वाब है। अच्छा। और दूसरा उनकी कोशिश ये थी कि जो वकला मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करके मेरे से दूर किया जाए। जैसे कि मेरी पेरेंट बार थी, हुँ, वहाँ की ख़वातीन थीं जिन्होंने मेरे हक़ में बयान दिए, जिन्होंने मेरे हक़ में रेज़ोल्यूशंस दी। हुँ। तो कोशिश तो ये जारी है। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि ख़ातून की हद तक अगर हम बैठ सकें और ख़ातून चाहें, तो हम बैठ के इस यानी मामले कि को हल कर खातून के सकते हैं। साथ सुलह हो सकती हो है। सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। वो सुलह किस तरह हो सकती है? क्या वैसी बात है कि देखें मामला दो इसमें तो तरफ़ा देखें जब मैं या वो बैठेंगे फिर तो शायद सुलह ना हो सके। रीज़न बीइंग कि हम दोनों जज़्बाती दोबारा हो सकते हैं। बड़े बैठेंगे, अगर वो देखते हैं कि वो इस मामले को सुलझाना चाहते हैं और ख़ातून भी उससे एग्री करती हैं और वो माकूल बात हो, तो हम ज़रूर उस बात पे सुलह करने को तैयार हैं। सर, ये बताइएगा कि जिस ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे थे, क्या उस ग्रुप ने कोई सुलह करवाने की, क्योंकि दोनों ही एक ही ग्रुप के निकल आए, मामला खैर तूल पकड़ गया, जो बेनिफिशियरी था वो बेनिफिट लेकर साइड पे हो गया। हुँ। उन्होंने कोशिश नहीं की कि सुलह करवाएँ, बिठा दें इन दोनों को? देखें जी, मामला और जो 2 ग्रुपों की सुलह हुई है, वो क्या वो एहसन भून साहब और बाबर ऊपर वाले ग्रुप की सुलह होगी और जो जिनका लड़ाई, जिनका मामला हुआ, वो वैसे के वैसे? हाँ, बात ये है कि इस मामले को मुझे उम्मीद है कि बार के जो सीनियर ओहदेदारान हैं, वो एमिकेबली हैंडल करेंगे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स नॉट जस्ट इंक्लूडिंग द वुमेन लेकिन लड़ाई झगड़े होते वाले रहते हैं। होते रहते हैं। तो बार के जो सीनियर मेंबरान हैं वो इसका कोई हल निकालते हैं। एट द मोमेंट क्योंकि इसको बात को भी अभी 1 दिन हुआ है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। सिंस मुझे इंडिपेंडेंट की सपोर्ट नहीं थी। सर मैं प्रोफ़ेशनल में ही था। हाँ, अभी प्रोफ़ेशनल के कुछ लोग जो-से हैं वो मेरे राब्ते में भी हैं। लेकिन ख़ातून को काफ़ी पज़ीराई मिल रही है उसी ग्रुप की तरफ से जिन्होंने जो उसको बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी हैं। सर, और आप दू और सेल्फ मेड हैं, हुँ, सारी ज़िंदगी 13 साल मेहनत की, जी, 13 साल प्रैक्टिस किया, इस काले कोट के वक़ार को बचाने की कोशिश की, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ये मामला हो गया। जी। अगर आप वकील नहीं रहते, हुँ। तो फिर क्या करेंगे? सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉलेज है, हमारे दीन का भी ये फ़रमान है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना जी। पड़े, व्हिच मीन्स कि आपको सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ें, तो दीन से कहता है कि आप इल्म हासिल करें। हुँ, मेरा इस बात में मौक़िफ़ ये है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रोफ़ेशन मुझसे छूट जाए, हुँ, तो मुझे खाने-पीने या अपनी औलाद की परवरिश करने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ आएगी। सही लेकिन ये प्रोफ़ेशन मेरा पैशन है और ये नहीं छोड़ेंगे। और इस पैशन के लिए मैंने पिछले 10 साल एक्टिव प्रैक्टिस में दिए। अपनी फैमिली से दूर रहा, यहाँ तक कि मेरी फैमिली जो-सी है दैट वेरी रिसेंटली मूव्ड इन विद मी। मैं यहाँ पे लाहौर अकेला रहता हूँ। पहले रहता था, मेरी फैमिली हाफ़िज़ाबाद में रहती थी इंक्लूडिंग माय 3 ईयर ओल्ड सन। हुँ, ये मेरा पैशन है एंड आई वुड फाइट टू द वेरी एंड टू प्रिज़र्व माय क्या एक्शंस, माय कहेंगे पैशन। लोगों को, अवाम की अदालत में फैसला आ गया है। अवाम की अदालत में फ़ैसला बिल्कुल आ चुका हुआ है। अवाम बिल्कुल अपनी राय लेंगे। अवाम ने पहले मसूफ़ा का बयान देखा, अब मेरा देखा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ इसको पार्शियल होके देखा जाए। जस्ट बिकॉज़ हाँ। के एक खातून का बयान पहले आ गया या आप तक एक बात पहले पहुँच गई, तो लाज़मी नहीं वो सच है। दोनों को ज़रा ज़ाहिर-सी बात है, बड़ी खूबसूरत बात की और है। वीडियो एविडेंस जो है उसको भी आप देख के बेशक इस चीज़ को एनालाइज़ करें कि किसने क्या एक्शंस लिए और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। बहुत शुक्रिया जी, जवाद हसन तारड़ साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि पहले नंबर पर अब्यूज़ उस खातून की जानिब से किया गया, दूसरे नंबर पर उनकी जानिब से मुझे मारने की कोशिश की गई और मैंने अपनी कोनी जो है, उनका थप्पड़ बचाने की वजह से कोनी आगे की और उसके बाद क्या होता है, वो किताब फ़ाइल जो है या किताब है, वो मेरे चेहरे पर मारती हैं और फिर पंखा उठा के मारती हैं। वहाँ तक जो है मामला खातून का था। उसके बाद एक नया ग्रोह शुरू होता है। ग्रोह जो है अपनी सियासी जो आप कह सकते हैं कि सियासी पज़ीराई हासिल करने के लिए उस ग्रुप के हसन तारड़ साहब बकौल जवाद हसन तारड़ साहब के हसन साहब जो हैं वो गर्दिश में आते हैं जनाब, वो आग बगोला होते हैं। उन्होंने ना इनकी सुनी, ना किसी और की सुनी, बल्कि नौजवान आते हैं, इनको दुर्गत का निशाना बनाते हैं, लाठियों से जो है इनको मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। लातों से, घूँसों से, मुक्कों से, हर तरह से जो है इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है।
लेकिन सवाल ये है कि सीनियर्स की मौजूदगी में इतना बड़ा सान्हा हो जाना, ये इतना बड़ा मामला हो जाना, ये सीनियर्स की कारकर्दगी के ऊपर सवाल, ये निशान है। हो सकता था ये मामला वहीं का वहीं वाइंड अप हो जाता। आप क्या कहते हैं? फैसला अवाम की अदालत में है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने